वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपको एक बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए फर्स्ट ईयर के लिए डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस जो कि पेपर नंबर 4 को कवर करता है शेखावाटी यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए, उसमें अपन यूनिट सेकंड जो है वो पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो पहले डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन एक 10 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम या क्वेश्चन बेस्ड जो पार्ट है वो यहाँ पर करने वाले हैं, जो लास्ट के 10 साल के पीवाईपी के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जिसका आज का जो है पार्ट फर्स्ट होगा, जिसमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर करवाऊंगा। आने वाले 5 क्वेश्चन जो वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताए जाएंगे। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 101% आपको यहाँ से एक क्वेश्चन, इन 10 में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि यहाँ से दोनों क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, क्योंकि कभी कभी क्या होता है यूनिवर्सिटी पार्ट ए जो वो कहीं से डाल देती है और पार्ट बी जो है दूसरे चैप्टर से डाल देती है। इसलिए मैंने यहाँ से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन का ही बोला है, जो एक क्वेश्चन की 101% मैं गारंटी यहाँ से ले रहा हूँ। ओके, तो आज अपन पढ़ते हैं ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरीज के बारे में। ठीक है, तो ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरीज जो है वो क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। यहाँ पर एक डेफिनेशन ही है और इस डेफिनेशन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो 2010, 12, 16 और 18 में आपसे पूछा जा चुका है। 2010, 12, 16 और 18 में इसकी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जा चुकी है। तो आने वाले समय के लिए ये वाला जो ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरीज जो है इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। क्या कहा गया है इसमें? कहा गया है कि लेट द फैमिली ऑफ कर्व फाई यू वी इक्वल टू C1 lying on a surface R equal to R uv if there exists another family of curve sin u v equal to C2 on the same surface। यानी कि इसमें कहा गया है कि एक फैमिली ऑफ कर्व है जिसका नाम क्या है, फाई यू वी इक्वल टू C1, जो किसी सरफेस R इक्वल टू R यू वी के अंदर बिलोंग करता है, और एक अनदर फैमिली ऑफ कर्व है जिसका नाम है साइन यू वी इक्वल टू C2, जो कि सेम सरफेस का मतलब है R इक्वल टू R यू वी, यानी कि जो पहले वाला जो कर्व है उसके जो सरफेस है सेम उसी के जैसा सरफेस क्या है, R इक्वल टू R यू वी के अंदर लाई करता है। सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ ए सरफेस दैट टू कर्व वन फ्रॉम ईच फैमिली आर ऑर्थोनोगल। ठीक है, क्या होंगे वो? ऑर्थोनोगल यहाँ पर होने वाले हैं, ऑर्थोगोनल होने वाले हैं। देन द फैमिली ऑफ कर्व सेकंड इज कॉल्ड द ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरीज। यानी कि जो दूसरा वाला फैमिली ऑफ कर्व जो है, यानी कि ये वाला जो फैमिली ऑफ कर्व है ये क्या कहलाएगा? ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरीज जो यहाँ पर कहलाएगा। ओके, अब आपको दो चीज़ें जो है वो जानने लायक हैं कि फैमिली ऑफ कर्व जो है ये क्या होता है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ कर्व जो है वो क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ से देखिए फैमिली ऑफ कर्व जो क्या होता है। द इक्वेशन R इक्वल टू R यू वी रिप्रेजेंट ए सरफेस, देन द इक्वेशन फाई यू वी इक्वल टू C1 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ कर्व। जहाँ पर C1 जो है क्या है, पैरामीटर है, एंड फाई क्या है, फंक्शन ऑफ यू वी है। सिंपल सा काम। ओके, आ गया समझ में? फैमिली ऑफ कर्व क्या है, कोई सरफेस है R इक्वल टू R यू वी, और फैमिली ऑफ कर्व जो वो क्या होगा, फाई यू वी इक्वल टू C1। C1 पैरामीटर से, और फाई क्या है, फंक्शन ऑफ यू वी है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या हो सकती है, द डायरेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, यानी कि जो फैमिली ऑफ कर्व उसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, डेल फाई अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल फाई अपॉन डेल वी डी वी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से ले सकते हैं, पी डी यू प्लस क्यू डी वी इक्वल टू 0, जहाँ पर पी की वैल्यू जो है वो डेल फाई अपॉन डेल यू, क्यू की वैल्यू डेल फाई अपॉन डेल वी है। यहाँ से देखना पी डी यू इक्वल टू माइनस क्यू डी वी हो सकता है, एंड डी यू अपॉन माइनस क्यू एंड डी वी अपॉन पी हो सकता है। The direction ratio of the tangent at a point uv is a curve on the family of curve are proportional to minus q and minus p. Minus q and p. सिंपल सा था, समझ आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं डुअल फैमिली ऑफ कर्व। डुअल फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है? द क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द डुअल फैमिली ऑफ कर्व। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो वो क्या होगी, डुअल फैमिली ऑफ कर्व होगा।
ठीक है, जहाँ पर पी क्यू आर ये क्या है, नॉट वेनिश टोनल्स, यानी कि शून्य नहीं होने चाहिए। पी क्यू आर जो वो शून्य नहीं होने चाहिए। अगर पी क्यू आर शून्य हो गई उस कंडीशन में डबल फैमिली ऑफ कर्व जो है नहीं बनेगा। ओके, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अभी हमने क्या पढ़ा, फैमिली ऑफ कर्व और डबल फैमिली ऑफ कर्व जो वो क्या होता है, उसी पर बेस्ड अपन अब क्या करेंगे, टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियल्स। ओके, अभी हमने ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियल्स जो वो क्या होता है उसके बारे में जाना, फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, डबल फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है, और अब अपन ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियल्स के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको यहाँ पर वेल डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है एक तरीके से देखा जाए तो ये सारा का सारा जो है व्याख्यात्मक है, तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी। जहाँ समझाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया कि लेट द इक्वेशन ऑफ सरफेस इज आर इक्वल टू आर यू वी। ये हमने क्या माना, एक सरफेस माना आर इक्वल टू आर यू वी। लेट द फैमिली ऑफ कर्व इज फाई यू वी इक्वल टू सी वन एंड इट्स ऑर्थोनोगल फैमिली ऑफ कर्व इज साइन यू वी इक्वल टू सी टू। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा है सेम वही यहाँ पर वापस से बता दिया। नाउ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टेंजेंट टू द फैमिली ऑफ कर्व phi u v equal to c1 at the point u v are proportional to माइनस क्यू पी। वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, माइनस क्यू पी के होंगे। ये कैसे होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या, ये अपन ने फैमिली ऑफ कर्व की जो डेफिनेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोपोर्शनल टू जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, माइनस क्यू एंड पी होंगे। ओके, और ये जो माइनस ये सिर्फ क्यू के साथ में है। इसके अलावा हमने क्या माना कि लेट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द टेंजेंट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस एट पॉइंट यू वी आर डी यू एंड डी वी। तो उसके पॉइंट क्या होंगे, जो हमारे पॉइंट है ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस जो पॉइंट है यू वी, ठीक है, उसमें टेंजेंट का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, डी यू एंड डी वी। और एट पॉइंट यू वी द फैमिली कर्व ईच फैमिली आर ऑर्थोनोगल, यानी कि इसमें जो भी फैमिली ऑफ कर्व होगा वो क्या होगा, ऑर्थोनोगल यहाँ पर होने वाला है। सो कंडीशन ऑफ ऑर्थोनोगल इज, जो ऑर्थोनोगल की जो कंडीशन है वो क्या होगी, ई लेमडा वन लेमडा टू प्लस एफ लेमडा वन यू टू प्लस लेमडा टू यू वन प्लस जी यू वन यू टू इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हमने लेमडा वन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, ई माइनस क्यू डी यू। यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है वेहर लेमडा वन इक्वल टू माइनस क्यू, लेमडा टू इक्वल टू डी यू टू इक्वल टू डी वी एंड यू वन इक्वल टू पी। जहाँ जहाँ यहाँ पर आपको ये जो सारी वैल्यूज जो दिख रही हैं लेमडा वन लेमडा टू यू वन यू टू, उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दी है। अब ये जो f है इस f को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इस माइनस क्यू डी वी के साथ, फिर पी डी यू के साथ इस f को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन आएगी जो है ये वाली इक्वेशन इक्वल टू जीरो तक। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो डी यू वाले टर्म्स है, ठीक है, एक ये वाले टर्म्स डी यू वाली और एक ये वाली टर्म्स डी यू वाली, ठीक है, इन दोनों को एक जगह ले लिया, यानी कि यहाँ से डी यू कॉमन लिया जा सकता था, तो हमने यहाँ से डी यू कॉमन ले लिया और जो बचा उसको यहाँ पर दिखा दिया। फिर ये डी वी वाली टर्म्स थी तो डी वी वाली को ऐसे लिख दिया और इसको जीरो दिखा लिया। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस फॉर द कर्व फाई यू वी इक्वल टू सी वन लाइंग ऑन द सरफेस आर इक्वल टू आर यू वी। तो ये क्या थी, वो इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस के लिए यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट जो है क्वेश्चंस के अंदर प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन ये आई कैसे ये आपको पता होना ज़रूरी था। ओके, सो गाइस यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो हमने अब तक पढ़ा है इसी पर बेस्ड और इसी का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर एक पहला थ्योरम जो है वो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो आपसे पूछी गई है 2014 और 16 के अंदर। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि ऑन ए गिवन सरफेस, ऑन ए गिवन सरफेस a family of curve and their orthogonal trajectories can always be
कैन ऑलवेज बी चूज एज पैरामेट्रिक कर्व, पैरामेट्रिक कर्व। ये आपका स्टेटमेंट है थ्योरम का। आपको कोई सरफेस दिया गया है जो फैमिली ऑफ कर्व और उसके ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियस जो हैं वो हमेशा एक पैरामेट्रिक कर्व के अंदर बिलोंग करेंगे या फिर उसको चूज करेंगे, ऐसा इस स्टेटमेंट में कहा गया है। तो क्या ऐसा वास्तव में होगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये तभी संभव हो पाएगा पैरामेट्रिक होने के लिए जब हमारे जो कर्व हैं, फैमिली ऑफ कर्व हैं, अगर वो कांस्टेंट हों या फिर उनकी जो वैल्यूज है वो कांस्टेंट मिल जाए या फिर वो इंडिपेंडेंट मिल जाए। अगर इनमें से कोई भी कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हमारा जो सरफेस फैमिली ऑफ कर्व जो है वो क्या होगा? ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियस जो वो क्या होगा? पैरामेट्रिक कर्व यहाँ पर होगा। ठीक है, तो पैरामेट्रिक के रूप में अगर इसको देखा जाए तो उसके लिए अपन इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे देखना। बात हो रही है फैमिली ऑफ कर्व के बारे में, तो सबसे पहले हमने क्या माना कि लेट फाई यू वी इक्वल टू C1 इज ए फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। यही पढ़ा हमने अब तक, यही पढ़ के आए हैं कि फैमिली ऑफ कर्व जो है वो क्या होगा। ठीक है, जो लाई करेगा किसी सरफेस के अंदर, यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, ऑन लाइन ऑन ए सरफेस R इक्वल टू RUV। ओके, इस सरफेस के अंदर लाई करेगा। ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियस के बारे में बात हो रही है, तो हमने क्या माना कि लेट इट्स ऑर्थोनोगल या ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस इज साइन UV इक्वल टू C2। ओके, नाउ जो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है इसकी डायरेक्शन फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा? द डायरेक्शन फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा? डेल साइन अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल साइन अपॉन डेल वी डी वी इक्वल टू 0। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये जो ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियस है इसके लिए अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन फैमिली ऑफ कर्व, तो वो क्या होगा? डेल साइन अपॉन डेल यू डी यू प्लस डेल साइन अपॉन डेल वी डी वी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? डायरेक्शन इक्वेशन ऑर्थोनोगल ट्रांजेक्टोरियस के बारे में पढ़ा था, तो वो क्या थी? डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस क्या थी? EP माइनस EQ DU प्लस GP माइनस EQ DV इक्वल टू 0। इसको कोई नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने वही किया है जो हमने पीछे पढ़ा है अभी इसी क्लास में। ठीक है, सो गाइज यहाँ से क्या होगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड जो हैं वो क्या होंगी? इक्विवेलेंट होनी चाहिए। इक्विवेलेंट होने चाहिए। अगर इनको इक्विवेलेंट किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? डेल साइन अपॉन डेल यू इक्वल टू लेमडा कांस्टेंट ले लिया हमने किसी लेमडा को, यहाँ पर लेमडा क्या है? कांस्टेंट। EP माइनस EQ और क्या मिलेगा? डेल साइन अपॉन डेल वी इक्वल टू लेमडा GP माइनस EQ DV, यही मिलेगा अगर इसको इक्विवेलेंट बना लिया जाए, इक्वल बना दिया जाए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को। ठीक है, देन अगर अपन इसका रेशियो देखें किस किस का? डेल फाई एंड साई अपॉन डेल यू एंड वी का, तो वो क्या होगा? डेल
फाई, सबसे पहले फाई की बात करूँ तो डेल फाई अपॉन डेल यू, डेल फाई अपॉन डेल वी एंड डेल साइन अपॉन डेल यू, डेल साइन अपॉन डेल वी। ठीक है, इनकी वैल्यूज रखेंगे। इनकी वैल्यू क्या है, डेल साइन अपॉन डेल यू की वैल्यू जो अपन ने पढ़ी थी उसमें क्या थी, पी माना था हमने, इसको क्या माना था, डेल फाई अपॉन डेल वी को क्यू माना था। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो ये है, यहाँ से ये दिख रही है आपको लेमडा ई पी माइनस ई क्यू, और डेल साइन अपॉन डेल वी की वैल्यू क्या होगी, यह वाली होगी लेमडा जी पी माइनस ई क्यू। ठीक है, और ये मैट्रिक्स यहाँ पे आपको लगा देनी है। इसका क्या करेंगे सॉल्यूशन, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमें इसका जो रेशियो वो क्या मिलेगा, डेल फाई साइन अपॉन डेल यू वी इक्वल टू, यहाँ से देखना भाई आराम से, P इंटू लेमडा जी पी माइनस ई क्यू माइनस क्यू लेमडा ई पी माइनस ई क्यू। ओके, यहाँ पर हमने एक छोटी सी एरर कर दी है। एरर क्या कर दी है वो देखना ज़रा। एरर हमने यहाँ पर ये कर दी कि हमने इक्वेशन नंबर 2 जो मानी है इसमें यहाँ पर ई क्यू नहीं होगा, एफ क्यू होगा। एक बार आप पीछे जाके देखना, इसमें यहाँ पर क्या होगा, एफ क्यू होगा। तो एफ क्यू होगा तो मतलब यहाँ पर भी कहीं एफ क्यू होगा। ठीक है, ये छोटी सी एरर जो है ये इक्वेशन को लिखते टाइम में हो गई है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पर एफ क्यू करोगे तो देन यहाँ पर भी आपको एफ क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 जगह आपको एफ जो है उसको करना है, इक्वेशन को लिखने में थोड़ी एरर होगी जिसके चलते सारा खेल बिगड़ गया है, लेकिन अभी हमने उसको सुधार दिया है, ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो लेमडा जो है उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो लेमडा को हमने कॉमन ले लिया, पी इंटू जी पी माइनस ई क्यू माइनस क्यू ई पी माइनस एफ क्यू। ठीक है साथियों, ध्यान रहेगा, यहाँ से देखना ये लेमडा एच दी साइड रखेंगे, ये जो p है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जी पी स्क्वायर माइनस ई पी क्यू, ओके, माइनस क्यू ई पी माइनस एफ क्यू स्क्वायर। ओके, बंद कर दो, ये माइनस यहाँ से हटेगा तो इसको प्लस करेगा, है ना। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, जी पी स्क्वायर माइनस ई पी क्यू माइनस क्यू ई पी प्लस एफ क्यू स्क्वायर। ये देखो ई पी क्यू तो ये हो जाएगा 2, यानी कि लेमडा जी पी स्क्वायर माइनस 2 ई पी क्यू प्लस एफ क्यू स्क्वायर। ठीक है, जो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसकी एक वैल्यू मिलेगी, जाहिर सी बात है। ये किसकी वैल्यू थी, डेल फाई डेल साइन अपॉन डेल यू एंड वी की वैल्यू थी, यानी कि इनका रेशियो था हमारे पास। ओके, और यहाँ से आपको एक चीज़ जो है वो साफ साफ दिखेगी कि ये जो फाई है और ये जो साइन है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट अपने आप हो गई क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए अगर 0 होती तो ये इसकी कोई ना कोई वैल्यू होती। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। अगर ये इंडिपेंडेंट है फाई तो इसका मतलब जो हमने फैमिली ऑफ कर्व माना था फाई यू वी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, और साइन यू वी ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब u एंड v ये दोनों भी क्या हैं, कांस्टेंट है भाई। इन जब पूरा कर्व जो है वो कांस्टेंट होगा तो इसकी वैल्यूज, इसके जो फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर ये कांस्टेंट होगी तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, सो द फैमिली ऑफ कर्व फाई यू वी इक्वल टू C1 एंड ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरियस बिकम पैरामेट्रिक। यही हमसे पूछा था और यही मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर फाई और साई को इंडिपेंडेंट बना दें या फिर इसके किसी भी एलिमेंट यू वी को कांस्टेंट बना दें तो वहाँ पर ही क्या चीज़ हो जाएंगी, पैरामेट्रिक हो जाएगी। ओके, तो उम्मीद है इस थ्योरम में मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो समझ आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी टर्म्स, कोई भी कंडीशन समझ नहीं आई है तो आप विद टाइमिंग कमेंट कर देना, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनल। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल। कंडीशंस फॉर ऑर्थोगोनल कि ऑर्थोगोनल होने के लिए किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी कर्व के लिए क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो इसका एक स्टेटमेंट है। सबसे पहले सवाल किस तरीके से पूछा जाएगा ये सुन लीजिए। आपसे सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि फाइंड द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, ठीक है। या फिर आपका इसके लिए एक स्टेटमेंट होता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है वो देखना जरा। स्टेटमेंट में कहा है कि टू फाइंड द कंडीशन, to find the condition that the quadratic differential equation of the form क्या हमारी पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ऑर्थोगोनल families of curve or two orthogonal direction on the surface, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, मतलब आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रही है ये दे दी जाएगी और इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं विगत वर्षों की यहाँ पर बात करूँ 10, 12, 14 में आपसे पूछा गया है, ठीक है। कभी इसका स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कभी आपसे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल्स के बारे में सिर्फ इतना दिया जाता है और पूछ लिया जाता है। सॉल्यूशन करें इसका। ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन। इक्वेशन क्या गिवन है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इक्वल टू 0 और इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस इक्वेशन को मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, डी यू अपॉन डी वी की होल स्क्वायर प्लस 2q डी यू अपॉन डी वी प्लस आर इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से लिख सकते हैं, या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से देखना ये जो डी यू अपॉन डी वी है ये एक्चुअली में है क्या, देखना यहाँ पे गिव्स द डायरेक्शन, डी यू अपॉन डी वी जो है ये क्या हमें क्या देगा, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू फैमिली ऑफ कर्व, ये क्या देगा हमें, 2 फैमिली ऑफ कर्व जो है यहाँ पर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमने क्या माना कि इफ़ λ1 और u1 आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट टू ए मेंबर ऑफ फैमिली कर्व फर्स्ट नहीं कर्व सेकंड, ठीक है।
एंड और क्या माना, लेमडा 2 और u2 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट टू मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व नंबर 2, कर्व नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट के लिए और ये सेकंड के लिए, ठीक है। सेम यही लाइन आपको लिखनी है, आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट टू ए मेंबर ऑफ फैमिली कर्व फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो हमें क्या मानना है, ऑल्सो डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन u1 एंड डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन u2 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 फर्स्ट नहीं, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये इसके रूट्स हों, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन u1 एंड डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन u2, ये क्या हों, अगर इसके रूट्स हों इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 2 के, देन लेमडा 1 अपॉन u1 प्लस लेमडा 2 अपॉन u2 इक्वल टू -2q अपॉन p होगा एंड लेमडा 1 अपॉन u1 माइनस लेमडा 2 अपॉन u2 इक्वल टू r अपॉन p होगा, ठीक है। इसको कोई नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। आ गया समझ। एंड इफ 2 कर्व, यानी कि हमारे पास 2 कर्व होंगे, 2 कर्व ऑफ 2 फैमिलीज, 2 families are orthogonal, then by condition of orthogonal, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल की जो कंडीशन है वो क्या थी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने ऑर्थोगोनल निकाली थी वो क्या थी हमारी, वो थी हमारी ई लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस एफ लेमडा 1 u2 प्लस लेमडा 2 u1 प्लस जी u1 u2 इक्वल टू 0, यही थी वो कंडीशन, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय u1 एंड u2, देन वी गेट ई लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन u1 u2 प्लस एफ लेमडा 1 u2 प्लस लेमडा 2 u1 अपॉन u1 u2 अलग अलग दिखा दिया मैंने, प्लस जी u1 u2 अपॉन u2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से u2 कट जाएगा, यहाँ से u1 कट जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से कुछ नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, ई लेमडा 1 अपॉन u1 इंटू लेमडा 2 अपॉन u2 प्लस एफ, यहाँ से लेमडा 1 अपॉन u1 प्लस लेमडा 2 अपॉन u2 बचेगा, प्लस यहाँ से जे बचेगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंपल सा काम है, जो इसमें कहा है वही हमने किया है, इसको हमने माना इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, राइट है। नाउ वैल्यूज फुटिंग, वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 से हमें जो वैल्यूज मिली हैं वो हम इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा ई पी अपॉन आर प्लस एफ माइनस 2q अपॉन पी प्लस जी इक्वल टू 0। क्या बनेगा, यहाँ से ये ये आर अपॉन पी है, आर अपॉन पी, तो यहाँ से पी एल्शियम लिया जा सकता है, अगर पी को एल्शियम ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा ई आर प्लस
और ये माइनस हो जाएगा, -2, यहाँ पर ये f है 2fq प्लस gp इक्वल टू 0। और यही क्या है, यही है जो भी है वो, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये है ऑर्थोगोनल कंडीशंस। ठीक है, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी कर्व के लिए, किसी भी फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऑर्थोगोनल अगर होना है तो उसके लिए आपको ये वाली कंडीशन जो है फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये वाली कंडीशंस कोई भी फंक्शन फॉलो करता है, कोई भी कर्व इस चीज़ को फॉलो करता है, तो वो क्या होगा, फैमिली ऑफ कर्व के लिए ऑर्थोगोनल ट्रांजेक्टोरीज होगा। ठीक है, आ गया समझ? फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो आपको विद टाइमिंग, आप कमेंट कर देना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है हमारा, शो दैट ऑन ए राइट हेलोइड हेलिकोइड होगा ये, द फैमिली ऑफ कर्व, द फैमिली ऑफ कर्व orthogonal to the curve u cos v equal to constant is the family u square plus a square sin square v equal to constant। ओके, 2016 में एक बार आपसे पूछा गया है, शो दैट ऑन ए राइट हेलिकोइड द फैमिली ऑफ कर्व ऑर्थोगोनल टू द कर्व u cos v equal to constant, then the family u square plus a square sin square v equal to constant। ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक क्लास जो है वो याद दिलाना चाहूँगा, जो इससे जस्ट पहले वाली क्लास है, उसमें मैंने आपको कुछ सरफेसेस के बारे में बात करी थी। ठीक है, आई बटन में उसका लिंक जो है वो शो हो जाएगा, वहाँ से आप उसको एक बार ज़रूर देखिए। राइट हेलोइड के लिए जो हमारा सरफेस होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ें तो जो सरफेस है वो क्या होगा, r इक्वल टू यू कोस वी यू साइन वी एंड ए वी, ये क्या होगा, हमारा सरफेस होगा। ठीक है, यहाँ पर कर्व की बात की गई है तो हमने कोई कर्व माना, जैसे ये कोई सरफेस है, ओके, और इसमें ये एक कोई कर्व है एक, और ये कोई दूसरा कर्व है। कोई भी कर्व जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो इसको हमने कोई कर्व नंबर 2 माना, इसको हमने कोई कर्व नंबर 1 माना। ओके, इसके जो एलिमेंट है वो क्या है, डी यू एंड डी वी है, और इसके जो हैं वो क्या हैं, u कोस v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, r1 निकालेंगे। r1 कैसे निकालते हैं, r का u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से अगर u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा कोस v। यहाँ से u का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा साइन v, और यहाँ से करेंगे तो 0, क्योंकि यहाँ पर तो u है ही नहीं। इसका एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से बचेगा r2, और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस u साइन v, ये हो जाएगा u कोस v, और इसका हो जाएगा a, r का u के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सॉरी v के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा r2। मिल गया। अब आपने जो हमारे फर्स्ट कोफिशिएंट हमने पढ़ा था वो क्या थे, e
एफ और जी थे। ई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, R1 स्क्वायर करेंगे तब, एफ की वैल्यू R1 इंटू R2 करेंगे तब, और जी की वैल्यू R2 स्क्वायर करेंगे तब। तो यहाँ से R1 की स्क्वायर अगर मैं करूँ तो यहाँ से देखना ये मिलेगा हमें कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस 0। साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। यहाँ से R1 और R2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0, क्योंकि आपस में कट जाएगा। ओके, जी की वैल्यू क्या करेंगे R2 स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ से देखना इसकी स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ बचेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से मैंने यू स्क्वायर कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी की वैल्यू 1 होती है। देन यहाँ से हमें यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा जी की वैल्यू। ठीक है, इन वैल्यूज़ को आपको ध्यान रखना है, ज़रूरत पड़ने पर हम इसका काम में लेंगे। ओके, ये जो हमारे कर्व हैं, अगर इन कर्व में ये जो कर्व है हमारे, इन कर्व में अगर अपन डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो क्या होंगे किसी टेंजेंट के लिए। तो हमने ये माना कि लेट डायरेक्शन रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ ए मेंबर ऑफ फैमिली कर्व आर डी यू डी वी। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व एंड इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व u cos v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन। जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट माइनस यू, क्योंकि कोस वी का क्या होगा माइनस साइन वी, तो u साइन वी डी वी प्लस कोस वी डी यू इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कोस वी डी यू इक्वल टू यू साइन वी डी वी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से डी यू अपॉन हम क्या लिख सकते हैं यू साइन वी, और यहाँ से डी वी अपॉन अपन लिख सकते हैं कोस वी। ठीक है, इसको एक साथ भेज देंगे तो ये मिलेगा, इसको इसके साथ भेज देंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसको माना लेमडा 1 और इसको हमने माना लेमडा 2। उसी प्रकार इसको यहाँ पर हमने माना u1 और इसको हमने माना u2। क्यों माना है मैं बता दूंगा, आगे चलेंगे तब। ओके, यहाँ से देखिए u साइन v एंड कोस v, ये क्या है डायरेक्शन रेशियो फॉर ए टेंजेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायरेक्शन रेशियो फॉर ए टेंजेंट। ठीक है, एंड बोथ कर्व, यानी कि हमें जो क्वेश्चन में जो कर्व दे रखा है वो और हमने जो कर्व माना है वो दोनों को मिला करके, यानी कि बोथ कर्व आर ऑर्थोगोनल। ये क्या है ऑर्थोगोनल है कि नहीं। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ऑर्थोगोनल के लिए मैंने आपको क्या इक्वेशन बताई थी, ई लेमडा 1 लेमडा 2 प्लस एफ लेमडा 1 u2 प्लस लेमडा 2 u1 प्लस जी u1 u2 इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन बताई थी। इसमें हम क्या करेंगे, सभी वैल्यूज को पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ ई लेमडा 1 लेमडा 2 u1 u2 और ई हो गया एफ हो गया और जी, इन सभी की वैल्यूज अपन इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो देखो ई की क्या वैल्यू मिली थी, हमें 1 मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ई की वैल्यू 1 रखते हैं। लेमडा 1 हमने क्या माना था डी यू माना था, लेमडा 2 हमने माना था यू साइन वी माना था।
यही माना था। ओके, प्लस यहाँ पर जो f आपको दिख रहा है, इस f की वैल्यू 0 थी, तो इन फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगी। 0 g की क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, u स्क्वायर वी स्क्वायर आई थी। g की वैल्यू u स्क्वायर वी स्क्वायर आई थी। u1 की वैल्यू हमने dv मानी थी और u2 की वैल्यू हमने cos v माना था इक्वल टू 0। अगर इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को अरेंज करें तो हमें मिलेगा u साइन v डी यू इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कोस वी डी वी। ठीक है, यहाँ से हम डी यू डी यू अपॉन क्या लें, अगर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लें बराबर माइनस एज दी सच डी वी अपॉन डी वी अपॉन यहाँ से साइन वी को ले लें, यहाँ से कोस वी को ले लें वापस। यहाँ पे ये कोस वी था ऑलरेडी, ये इस साइड चला गया और यहाँ से जो साइन वी बचा था ये इस साइड इसके नीचे आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ, इस साइड, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्लस कर दिया और इक्वल टू हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है वापस से। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन। ठीक है, पहले इसका समाकलन करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, 1/2 log यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यू डी यू का, प्लस इसका करेंगे तो ये होगा log साइन v इक्वल टू log c। देखो जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू लेनी पड़ती है प्लस c, है ना। तो यहाँ पर log में टर्म चल रही थी तो हमने इसको log में ले लिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये जो 1/2 था, इसको अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये पावर में जाएगा तो प्लस log साइन v इक्वल टू log c हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर log कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास बचेगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 साइन v इक्वल टू log c। log से log कैंसिल कर दिया। ओके, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 साइन v इक्वल टू c, यही बचेगा। अगर मैं इसकी स्क्वायर करूँ तो ये मेरे पास बचेगा यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर v इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, यही पूछा था शायद। ठीक है, यही हमसे आंसर में पूछा था। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई टर्म्स कंडीशन समझ ना आई हो तो आप कमेंट कर देना, विथ टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, पेशेंस बना के रखिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपन 10 क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट सीरीज अपन ने चलाई है उसमें अपन 2 पार्ट में करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चन जो वो इस सीरीज के अंदर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, शो दैट द कर्व क्या भाई अपना, डी यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी वी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपको एक कर्व दे रखा है फ्रॉम द ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑन द राइट हेलोइड। ठीक है, स्पेलिंग में एरर हो सकती है थोड़ी सी, आप ध्यान रखें इसका। R इक्वल टू यू कॉस वी यू साइन वी सी वी, ये आपको बतानी है। ये आपको दे रखा है ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर राइट एक्लोइड, और आपको ये जो कर्व है ये वेल डिफाइन करके बताना है। यानी कि जस्ट इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन किया सेम उसी की तरह ये क्वेश्चन है। तो अगर पहले वाला समझ ना आए तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे ताकि ये अच्छे से समझ आ जाए। अगर विगत वर्षों की बात करें, 6 के बाद में
12 में और 14 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है आने वाले समय के लिए इम्पोर्टेंट हो। देखिए इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करते हैं। हमें क्या गिवन है, गिवन दैट r इक्वल टू u cos v u sin v सी वी। इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो r1 मिलेगा u के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा cos v sin v 0। और अगर इसका v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, r2 मिलेगा, ये हो जाएगा माइनस u sin v u cos v एंड c। ठीक है, अगर समझ। फिर हम क्या निकालेंगे, अपने फर्स्ट कोफिशिएंट जो है वो निकालेंगे। फर्स्ट कोफिशिएंट e बराबर क्या होता है, r1 स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा, क्योंकि ये हो जाएगा कोस स्क्वायर। चलो मैं बता देता हूँ, कोस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v, 0 की स्क्वायर 0 होता है, और कोस स्क्वायर v प्लस साइन स्क्वायर v की वैल्यू 1 होती है। फिर f होता है r1 इंटू r2। अगर मैं r1 और r2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 मिलेगा। फिर g होता है r2 स्क्वायर, यहाँ से इसकी स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास बचेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर v प्लस u स्क्वायर कोस स्क्वायर v प्लस सी स्क्वायर, यहाँ से u स्क्वायर कॉमन, देन साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v प्लस सी स्क्वायर। और साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v की वैल्यू क्या होती है 1, देन g इक्वल टू r2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर इसको काम भी लेंगे। इक्वेशन ऑफ डबल फैमिली ऑफ ए कर्व, इक्वेशन ऑफ डबल फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ इज डी यू स्क्वायर, माफ करना, डी यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी वी स्क्वायर। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होती है, आपको पता है क्यों, क्योंकि वी नो दैट, क्योंकि वी नो दैट क्या जानते हैं भैया, हम जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ डुअल फैमिली ऑफ कर्व इज गिवन बाय क्या थी, पी डी यू स्क्वायर प्लस 2q डी यू डी वी प्लस आर डी वी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको कोई नाम दे दो, इक्वेशन नंबर सेकंड। कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, देन p इक्वल टू 1 मिलेगा एंड q इक्वल टू 0 मिलेगा एंड r इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड को कंपेयर करने पर हमें p इक्वल टू 1, r इक्वल टू 0, सॉरी q इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिलेगा। अगर ऑर्थोगोनल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, अगर ये ऑर्थोगोनल की कंडीशंस को फॉलो करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्थोगोनल कंडीशन जो हमने अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड में पढ़ा था वो क्या थी, इफ दीज आर ऑर्थोगोनल कंडीशन फॉलोड, देन जो कंडीशन थी हमारी वो क्या थी, ई आर माइनस 2f(q) प्लस जी पी इक्वल टू 0 थी। यही हमने अभी जस्ट कुछ इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने इसको प्रूफ किया है। अगर इसमें सारी वैल्यूज को रखा जाए, पुट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ई की वैल्यू 1 मिली थी हमें, ई की वैल्यू क्या मिली थी 1। ओके, आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखोगे आर की वैल्यू माइनस सी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन ये माइनस बाहर है पूरा,
है ना। तो कैसे करें, इसको मल्टीप्लाई दिखाते हैं और ये वाला जो माइनस इसको यहाँ पर दिखाते हैं, वरना सारा क्वेश्चन इधर से उधर हो जाएगा। ओके, नाउ एफ की वैल्यू 0 मिली थी तो पूरा फंक्शन ही 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस जी की वैल्यू क्या थी, जी की वैल्यू हमने निकाली थी यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और पी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, माइनस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, तो यानी कि ये कंडीशंस को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। 0 ही आना चाहिए था और 0 ही आया है, ठीक है। सो दैट द condition of orthogonal is satisfied. So that system is orthogonal. System is orthogonal, ठीक है। सिस्टम क्या हो गया हमारा, ऑर्थोगोनल हो गया, ठीक है। और विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। और इसी रिजल्ट की हमें क्या थी, उम्मीद थी, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो आप विद टाइमिंग हमें कमेंट कर देना, फिर से बता देंगे। ओके, आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये रहा। शो दैट द पैरामेट्रिक कर्व, क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द पैरामेट्रिक कर्व are orthogonal on the surface क्या हमारा x इक्वल टू यू कोस वी, y इक्वल टू यू साइन वी एंड z इक्वल टू यू log u प्लस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, मतलब ये जो कर्व है ये क्या होगा, पैरामेट्रिक होगा, ठीक है, ऑर्थोगोनल सरफेस के अंदर। सो इसे प्रूफ करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है हमारी, ये है, तो इसको हम लिखेंगे r इक्वल टू यू कोस वी, यू साइन वी, यू लॉग u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको ऐसे, यहाँ पर जो पावर 1/2 इसको मैंने रूट में कन्वर्ट कर दिया, आपको पता है। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे u के रिस्पेक्ट में, देन इसका क्या हो जाएगा कोस वी साइन वी और u log x, u log v, इसका क्या हो जाएगा a 1/x, तो 1/x का क्या हो जाएगा u प्लस यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2u अपॉन, अगर इसका करें लोक में 2, यहाँ पर हमेशा 2 होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, तो 2x x क्या है यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बार। अगर इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करें, हाँ चलो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि इक्वेशन हमारी छोटी हो जाए। इसको हम ऐसा कैसा रखेंगे, कोस वी, ये हमारा साइन वी, इसको देखना ज़रा एक बार, यहाँ से ये a है, ठीक है, क्या है a। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर ये जो u था इसको हमने छोड़ दिया, तो ये 1 होगा, u का 1, ठीक है। a एज दी सच रहेगा, u का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस ये होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो 2 रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, जब इस साइड जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा होगा 2 रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ये जो 2 था ये 2u एज दी सच रहेगा। यहाँ पर ये u प्लस रूट यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज दी सच, और जब ये नीचे आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2u स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा। यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो 2 है, अच्छा एक मिनट, ये प्लस तो हम भूल ही गए, ये प्लस
ये वाला जो था इस साइड जाएगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा, फिर ये 2u एच डी एस था और ये इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से 2 अपन कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये वाला 2 जो है इसको काट देगा, इस 2 को कॉमन लेने के बाद। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, R1 इक्वल टू कोस वी साइन वी, ए एच डी एच रहेगा, यहाँ से बचेगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट प्लस यू बचा अपॉन यू प्लस रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या यही बचेगा? सिंपल सा काम है, यही बचेगा। देखो क्या, देखो सिंपल सा, देखो ये इससे ब्रेक हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो रखना है आपको, ये तो ऐसे ही रखना है, ये हो जाएगा पूरा फंक्शन इससे। ठीक है, देखो रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस यू, और यहाँ से क्या है यू प्लस ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये वाला फंक्शन इससे ब्रेक होगा ना कि इससे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिखना है, तो यहाँ पर हमारे पास बचा कोस वी साइन वी इंटू ए और अपॉन यहाँ से बचेगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ये आ गया हमारे पास R1। ठीक है, इसका एक बार वापस से करेंगे तो क्या होगा, u के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का r का, तो ये बचेगा हमारे पास माइनस यू साइन वी यू कोस वी और 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे, ई इक्वल टू होता है R1 स्क्वायर, तो जब R1 स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर जब रूट की स्क्वायर होगी तो रूट काट देगा, इसको स्क्वायर हट जाएगी, मतलब रूट हट जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी की वैल्यू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये यहाँ से कटेगा। देन ओवरऑल हमारे पास बचेगा यहाँ से ये यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू हमारे पास ई की। फिर एफ क्या होता है, R1 इंटू R2 होता है। जब हम R1 इंटू R2 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से R1 की वैल्यू है u कोस वी और R2 की वैल्यू है साइन वी प्लस अगेन u साइन वी कोस वी। ठीक है, यहाँ पर ये 0 था, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे ध्यान से, तो ये प्लस का और ये माइनस का ब्रेक दैट 0, यानी एफ की वैल्यू क्या आ गई 0। उसी प्रकार जी की वैल्यू होती है R2 स्क्वायर, तो R2 स्क्वायर करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर वी प्लस यू स्क्वायर कोस स्क्वायर वी प्लस 0 स्क्वायर। देन यहाँ से यू स्क्वायर कॉमन, सो दैट साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी प्लस 0। यहाँ से साइन स्क्वायर वी प्लस कोस स्क्वायर वी 1 होता है, तो यहाँ से बचेगा सिर्फ यू स्क्वायर, यही बचेगा। तो फंक्शन क्या हो जाएंगे हमारे, पैरामेट्रिक हो जाएंगे। देयरफॉर द पैरामेट्रिक कर्व आर ऑर्थोनोगल, देयरफॉर द पैरामेट्रिक कर्व आर ऑर्थोगोनल ऑन द गिवन सरफेस। ठीक है, तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का आज का जो पहला पार्ट है वो यहीं तक रखते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे इजी जो क्वेश्चन इस यूनिट के हैं वो यही हैं। अगर आपको इनमें कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग जो है वो ज़रूर बता देना ताकि क्वेश्चन को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।